आज आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। हमने क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट कर लिया है, तो आप लोग ये वीडियो सारी देख सकते हो कि इसमें कैसे सॉल्व करना है। आज हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। इसके अंदर बोल रहा है क्या कि प्रूव डेट टेंजेंट ड्रो एट द एंड ऑफ ए डायमीटर। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले डायमीटर क्या कर लेना है, बना लेना है। तो ये मैं बना रहा हूँ, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, थोड़ा सा आगे होगा ये, और ठीक है। ये जो डायमीटर है, डायमीटर के एंड से 2 टेंजेंट ड्रॉ करना है। हमें क्या करना है, डायमीटर के एंड से क्या करना है, 2 टेंजेंट क्या करना है, ड्रॉ करना है, और बताना है कि ये और ये क्या है, पैरेलल है या नहीं। तो हम पैरेलल ड्रॉ क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे कि ये पैरेलल है या नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसको ओ सिलेक्ट कर लेंगे, क्योंकि सेंटर को हमेशा ओ हम लेते हैं, सर्किल का सेंटर को। और इसको मैं बोल देता हूँ ए, इसको बोल देता हूँ बी, इसको बोल देता हूँ सी, इसको बोल देता हूँ डी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं ई, एंड इधर लिख देते हैं एफ। ठीक है, तो ये हो गया। अब हमें क्या करना है कि प्रूफ करना है कि ये और ये क्या है, सेम है, पैरेलल है या नहीं। ए बी लाइन पर पैरेलल टू सी डी। ठीक है, ए बी लाइन क्या हो, पैरेलल होनी चाहिए सी डी के। तो हमें ये प्रूफ करना है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर सबसे पहले तो हम लिखेंगे ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर। ओ ई क्या है, परपेंडिकुलर है ए बी लाइन पर। ठीक है, ए बी लाइन पे। एंड एफ ओ या ओ एफ बोल सकते हैं, ओ एफ परपेंडिकुलर है किस पे, सी डी लाइन पे। ठीक है, तो ये तो आपको आ गया होगा समझ में। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इसमें मुझे दिख रहा है, कभी भी हम क्या करते हैं, 2 लाइन ड्रॉ करते हैं, 2 लाइन को हमें क्या करना है, प्रूफ करना है। तो हमें क्या, इसके अंदर एक ट्रांसवर्स लाइन भी होती है। क्या होती है, ट्रांसवर्स लाइन। तो मान लो कि ये एंगल हो 90, ये मान लो कि 30 डिग्री, तो ये भी क्या होगी, 30 डिग्री। क्यों होगी, क्योंकि ये हमें पता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है। ठीक है, तो हम इस टाइप से भी इसके अंदर क्या करेंगे, प्रूफ करेंगे। तो अभी हम देखते हैं कि हमें क्या क्या गिवन है। अब देखो, एक चीज़ और हमें पता है कि कभी भी रेडियस टच हो टेंजेंट से, हाँ, टच हो टेंजेंट से, तो वो क्या बनाएगी, परपेंडिकुलर। ये स्पेलिंग मिस्टेक हो रही है बार बार, रफ करने दो। परपेंडिकुलर, रेडियस कभी भी टच होगी टेंजेंट लाइन से, तो वो क्या फॉर्म करेगी, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करेगी। तो जैसे ये देखो, ये रेडियस है ओ ई, क्या हो रहा है, टेंजेंट ए ई से क्या हो रहा है, टच हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करेगी। और परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करेगी मतलब ये क्या होगा, 90 डिग्री होगा। क्या होगा, ये 90 डिग्री। जो भी परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करती है उसको क्या बोलते हैं हम, 90 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। तो अब हम क्या कर सकते हैं इसके अंदर, ये ऐसे करके सी एफ, चाहे एक बार और हम क्या करते हैं, इसमें बोल देते हैं कि ये ओ है। मैं एक बार कलर चेंज करता हूँ, ठीक है, ओ ई ए। ठीक है, ओ ई ए कितने डिग्री का बन रहा है, ओ ई ए 90 डिग्री का बन रहा है। तो हम यहाँ लिख देंगे एंगल ओ ई ए कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का है। ये यहाँ से दिख रहा है, क्योंकि हमने अभी बताया कि रेडियस टच टेंजेंट, तो क्या फॉर्म होता है, परपेंडिकुलर। कभी भी रेडियस और टेंजेंट टच होते हैं तो कितने क्या फॉर्म करते हैं, परपेंडिकुलर लाइन फॉर्म करती है, और उससे हमें क्या मिलता है, 90 डिग्री का एंगल मिलता है। और यहाँ पे क्या मिल जाएगा, डी एफ ओ, एंगल डी एफ ओ, ये कितने डिग्री का बनेगा, डी एफ ओ, ये भी 90 डिग्री का बनेगा, ये भी 90 डिग्री का बनेगा। और ये भी हो सकता है एंगल बी ई ओ, ये भी क्या होगा, 90 डिग्री का।
और CFO, एंगल CFO ये भी क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का फॉर्म होगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, थोड़ा सा आगे चलते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए, एक मिनट इसको हटा देता हूँ। हाँ, डायग्राम दिख रहा है आपको। अब हम एक ये भी बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या था हमारे पास डायग्राम में, CF क्या है ये, CF ऐसे Z बन सकता है ऐसे करके, ये क्या बन रहा है, Z बन रहा है। तो CFO, एंगल CFO इज इक्वल टू BEO, और ये क्या होता है, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ये देखो, ये वाला ऐसे करके ऐसे बन रहा है, ऐसे बन रहा है। ठीक है, ये ऐसे आया, ऐसे आया, ऐसे आया, तो ये क्या हो रहा है, ये भी और ये भी दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होंगे। अब हम इधर उल्टे साइड से भी क्या कर सकते हैं, फॉर्म कर सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, DFO इक्वल टू, यहाँ से ऐसे गया, यहाँ से ऐसे जा रहा था, ऐसे गया, तो DFO किसके इक्वल होगा, OEA के, एंगल OEA के इक्वल होगा। ये भी क्या होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो ये हमें पता चल गया कि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल जो होंगे दोनों क्या होंगे, सेम होंगे। जिसमें अल्टरनेट इंटीरियर एंगल फॉर्म हो गया तो हमें पता चल जाएगा कि ये क्या हो जाएगा, ये जो दोनों लाइन है क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। सिंस जो भी हमारे पास AB और CD दो लाइन थी, ये देखो यहाँ पे दिख रहा है AB एंड CD, ये दो लाइन है, ये दोनों को हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया कि ये क्या है, पैरेलल है। तो AB, ये पता नहीं क्या बन गया, रुको एक मिनट रफ करने दो। AB पैरेलल टू CD था ना, हाँ CD, AB पैरेलल टू CD हमने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। हमें यही प्रूफ करना था कि AB और CD क्या है, पैरेलल है, बस। ठीक है, थैंक यू। इसके अंदर कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप ज़रूर मुझे कमेंट में पूछ लेना। इसके अंदर सिंपल सा था कि प्रूव द डेट टेंजेंट ड्रो एट द एंड ऑफ द डायमीटर। हमें सबसे पहले क्या करना है, डायमीटर बनाना है और दोनों साइड में क्या करना है, टेंजेंट बनाना है और इसको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो टेंजेंट कभी भी हम रेडियस से ड्रॉ करते हैं तो 90 डिग्री वो परपेंडिकुलर होता है, और परपेंडिकुलर मीन्स होता है कि 90 डिग्री क्या करेगा, फॉर्म करेगा। और फिर हमने क्या किया कि दो लाइन ऐसे ऐसे ड्रॉ किया और उसके ऊपर एक है ना क्या कर दिया मैंने, मान लो ट्रांसवर्स एक्सिस कर दिया है, ट्रांसवर्स लाइन कर दिया। तो ये इंटीरियर एंगल, ये दोनों क्या होती है, सेम होती है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल सेम होगा, तो हमें पता चल जाएगा कि ये लाइन क्या होगी, पैरेलल लाइन होगी। बस इतना ही करना था। थैंक यू।